Hello guys, welcome back to my YouTube channel. And today we are going for a small family trip. It's a one-day trip to Barsana. Come with me. Hi guys. Stock up कर दिया मैंने. And we will be leaving. So this was the time to leave finally and भगवान जी का नाम लेके लोग निकलते हैं नॉर्मली, बट मम्मी पापा लड़ रहे थे ब्रो, तो आई वॉज लाफिंग एट दैम. एंड देन बीच में हमने डिसाइड किया हम पेट्रोल यहीं से फिल करा लेते हैं, और जैसे ही गए पेट्रोल पंप काम करना बंद हो गया. वेरी गुड स्टार्ट टू द ट्रिप. एंड रेस्ट ऑफ द व्लॉग में आप बहुत सारे से शॉर्ट्स देखोगे, सीनिक शॉर्ट्स, सो प्लीज़ देख लेना बिकॉज करंटली आई एम अ मॉर्निंग पर्सन नाउ एंड आई लाइक द मॉर्निंग राइजिंग वाला सन. ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ 1-2 दिन की थी. आई विल लाइक इट. एंड देन हम गुड़गांव से होते हुए जा रहे थे, तो आई टोल्ड मम्मा पापा अबाउट हाउ गुड़गांव वॉज टू मी इन पास्ट फ्यू मंथ्स, जब भी मैं मतलब ऑफिस के लिए जाती थी. एंड मैं मम्मा को धीरे धीरे बता रही थी, तो पापा आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछ रहे हैं और क्या हुआ था, और क्या हुआ था, तू कहाँ से किधर जाती थी. इट वॉज सो क्यूट. एंड इफ़ यू आर माई ओजी ऑडियंस दैन यू नो कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ. मैं बस और शटल जब लेती थी तब मैं मेकअप कर देती थी, तो कार में तो बनता था ना. तो आई डिड माई मेकअप, जो भी थोड़ा बहुत मुझे करना होता है. ट्रस्ट द प्रोसेस बिकॉज ये मेकअप सनलाइट में बहुत अच्छा लगता है. ठीक है, यू गुड वेरी नाइस. क्या बोल रही हूँ मैं, यू लुक वेरी गुड. ओके. फिर ऐसे में बहुत सारी वीडियोस पिक्चर्स ली कार में. स्पेशली सनरूफ ओपन कराती हूँ मैं अपनी पिक्चर्स और वीडियोस के लिए, कि तुम्हें ज़रूरत हो या नहीं हो, मुझे तो ज़रूरत है. या एंड ऑल्सो आई आस्क्ड मम्मा टू कम इनटू द पिक्चर, जो मम्मा को समझ ही नहीं आया कि मैं क्या चाह रही हूँ. और ये थोड़ा सेल्फ ऑब्सेसिव मूवमेंट्स ऑफ लाइफ जो बहुत ज़्यादा होते हैं मेरी लाइफ में वैसे. और मुझे नया नया शौक चढ़ा था टाइम लैप्स का. इफ़ यू नो, पता नहीं इफ़ यू डोंट नो, बीच बीच में बहुत ज़्यादा टाइम लैप्स बनाती थी, हर चीज़ का टाइम लैप्स. एंड इट यूज्ड टू बी सो फन. बड़ा मज़ा आता था मुझे सब हरकतें करके. आगे ना की तेरे वैसे माता बुड्ढे फोन ना उठावे कभी तुम्हें मैं फोन ना उठावे हम पर यार लंबे माता रखा मैंने अब वो ना स्नाइपर उठा दो मैंने बुला भाई से चीज़ एंड येस वी एंटर्ड बरसाना. बरसाना से कुछ किलोमीटर पहले ही हमारी कार को पार्क करना पड़ा था हमें, बिकॉज टुडे सरप्राइजिंगली वाज बरसाना's होली. Here we go. This is the Radha Rani's temple and before the entrance था ये, and उसके अंदर जाकर तो it was surreal guys, surreal. हमने यहाँ थोड़ा सा गुलाल लगाया बिकॉज़ हम भगवान जी के साथ भी होली खेलेंगे. एंड जाते जाते हमने फैमिली पिक्चर ली एंड ऑब्वियसली सिंगल पिक्चर्स बिकॉज कलर्स लग गए थे. एंड इट वाज डन. हम लोग वापस जा रहे थे एंड बीच में ही हमने डिसाइड किया कि हम शनि धाम घूम कर आएंगे, बिकॉज मेरे कज़न्स गए थे एक बार एंड दे टोल्ड कि हम शनि धाम गए. तो हमें याद था कि whenever they used to go there. तो बीच में हमने रुक के पहले ये एक छोटा सा ईटिंग सेशन किया. ईटिंग सेशन नहीं, ऐसा स्नैकी बिकॉज माई मम्मा लव्स टू ड्रिंक थम्स अप, पेप्सी और कोक वाइल वी आर ट्रैवलिंग, बिकॉज पता नहीं मम्मा का फेवरेट है वो.
एंड समहाउ मेरा भी बन गया क्योंकि मम्मा का था तो मम्मा ने हमें इतना पिला दिया है ना वो। एंड वी ऑन द वे टू शनिधाम एंड ये उसके बीच का रास्ता था। सो शनिधाम इज़ अ फ्यू किलोमीटर्स अवे फ्रॉम बरसाना। इट कम्स इन बिटवीन नंदीवन एंड बरसाना। सो उसके बीच में दिस वाज द एंट्रेंस। सो एक्चुअली कल का दिन वाज नॉट शनि भगवान जी वाला दिन, तो इसलिए भीड़ नहीं थी एंड हम बहुत ऑड टाइमिंग्स पे गए थे। बट नॉर्मली यहाँ पे बहुत भीड़ होती है, बहुत लंबी लाइन्स होती हैं। बट नहीं था तो मैंने सारी पूजा वूजा भी रिकॉर्ड करी फॉर यू गाइस। ये सब कुछ आपको बाहर मिलता है जब आप प्रसाद चढ़ावे के लिए जो आप लेते हो उसमें। एंड अंदर जो पंडित जी हैं उन्होंने बहुत ही आराम से फिर पूजा कराई हम लोगों की। दे से कि यहाँ पे एनी सुपरनेचुरल पोजीशंस वगैरह भी वो होता है, सारे टाइप ऑफ संकट कैन गो अवे। तो आई वॉज रिकॉर्डिंग एवरीथिंग एंड इट वॉज सुपर फन एंड सुपर नाइस। यहाँ पे बंदर थे भाई बहुत ज़्यादा। एंड आफ्टर ऑल ऑफ दिस वी वेंट, हमारा सब हो गया था तो हम निकल गए। एक्चुअली मैंने जाते हुए की भी वीडियो ली थी बट सम बंदर अटैक्ड मी, तो मैंने नहीं ली, मैं बहुत डर गई थी। इट वॉज आर गुड बाय टू शनिधाम एंड बीच में हम रुके टू हैव लंच बिकॉज हमने सुबह से ऐसा कुछ सॉलिड नहीं खाया था। तो हम रुके और हमने बहुत सारी चीज़ें खाई ब्रो, बहुत सारी चीज़ें। माई ब्रदर ऑर्डर्ड लाइक उसने वेट ही नहीं किया कि हम पहले थोड़ा खा लेते हैं फिर देख लेंगे या समथिंग, नहीं, ऑर्डर पे ऑर्डर करता रहा वो। एंड मम्मा सॉफ्टी ना खाए ऐसा हो सकता है, मम्मी के सामने सॉफ्टी या कुल्फ़ी दिख जाती है, मम्मा बिल्कुल मना नहीं करती हैं। फिर मैंने होली वाली पिक्चर्स वगैरह वीडियोस वगैरह ली। आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस इन द एंड कि कैसा था, बिकॉज अ लॉट ऑफ वीडियोज़ आर आउट, अ लॉट ऑफ थिंग्स पीपल आर सीइंग, तो I have something to say as well, and I'll tell you. And this was the timing we were leaving from Barsana and everything. First of all, thank you so much, guys, for listening to my chapar chapar. And yeah, I'm here to tell you about my experience of Barsana. So first of all, when we decided to go to Barsana, it wasn't like planned or something. हमने एक दिन पहले डिसाइड किया कि हम कल जा रहे हैं, मतलब in the morning we decided कि हम कल जा रहे हैं, and we just went off there. सो या मम्मा को लग रहा था कि अभी तो है कुछ टाइम होली आने में, तो इट्स ओके वी कैन गो। वी थॉट कि हम जाएंगे एंड इट विल बी नॉर्मल। एंड हम वहाँ पे गए और बहुत पहले पुलिस स्टॉप द कार एंड सेड कि यहाँ की यहीं पार्क कर दो, आगे नहीं लेके जा सकते हो। एंड वी वर वेरी ऐसे स्पेक्टिकल बिकॉज पापा पहले आए हुए थे एंड पापा ने तो देखा कि आगे तक बहुत आगे तक कार जाती है, तो वी रियलाइज कि नहीं जा पाएंगे हम ऐसे। देन वहाँ से यू हैव टू टेक रिक्शा, रिक्शा विल ऑल्सो गो टिल सम प्लेस, ठीक है, वो एक बीच रास्ते तक आपको लेके जाती है एंड फिर देन आगे आपको पैदल जाना होता है। तो हम वहाँ से पैदल चलना शुरू हुए एंड एज सुन एज वी एंटर्ड, मेरे सामने से एक बंदा जा रहा था जिसके हाथ में रेड कलर का गुलाल का पूरा ऐसे बड़ा सा पॉली बैग था एंड उसने रेड कलर का गुलाल हाथ में लिया हुआ था, बट समहाउ उसने थ्रो नहीं किया एंड देन उसने भाई पर थ्रो किया अचानक से। एंड वी वर ओके कि ठीक है यार, पीछे से थोड़ा सा कर दिया उसने, वी वर ओके एंड देन वी मूव फॉरवर्ड। तो इसमें इस सिचुएशन में क्या हुआ, अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़े हैं और मम्मी और वो पापा और भाई आगे हो गए, मैं और मम्मा साथ में। तो पापा पे तो देखो कोई कलर नहीं डाल रहा था, समहाउ एवरीवन वाज वेरी स्केयर्ड ऑफ पापा, कोई भी नहीं डाल रहा था उन पे कलर। एंड वो दोनों आराम से निकल गए एंड देयर वाज दिस सम ड्रंक ह्यूमन बीइंग जो सब लड़कियों पे डाल रहा था। तो हमने दूर से देखा उसको और हमने सोचा कि तो वो डाल रहा है, उसका ध्यान नहीं है इस साइड पे और हम साइड से निकल जाएंगे। एंड ही नोटिस्ड अस एंड देन हम जितना भी निकलने की कोशिश करें वो हमारे पीछे ही पड़ गया। तो मैंने सोचा कि यार एक बार मारेगा और फिर चलता बनेगा, खा खू के निकलते हैं ना, ये पीछे पड़ गया। तो उसने एकदम से मेरे मुंह पे बहुत तेज़ की मारा एंड आई पैनिक्ड लिटरली, क्योंकि वो एकदम से यूँ करके मारते हैं। आई पैनिक्ड एंड मैं जिस रास्ते से जाते हैं मैंने उसकी जगह पे दूसरे वाले रास्ते पे स्विच कर लिया जिस रास्ते से आना होता है। एंड मैंने वो किया उस मोमेंट में और मम्मा मेरे साथ थी, तो मैंने मम्मा को बोला कि आप आगे आओ, मैं देख लूँगी। फिर उसके बाद उसने पीछे से भी बहुत तेज़ की मारा मुझे एंड देन उसने मुझे कान वाली साइड से भी बहुत तेज़ की मारा एंड देन आई शाउटेड पापा टू स्टॉप, पापा कि पापा मुझे अपने साथ लेके चलो वाला सीन था। देन वो बंदा रुका वहाँ पे, मतलब उसने फिर फोर्थ वाला जो हिट करने वाला था उसने नहीं मारा एंड देन वो चल दिया अपने रास्ते हो गया वो, जब मैं पापा चिल्लाई। तो दैट थिंग हैपेंड विच वॉज वेरी स्केरी, बट आई न्यू इन दैट मोमेंट कि आई कांट गेट स्केयर्ड एंड स्पॉइल दिस होल एक्सपीरियंस ऑफ इट। तो वी गॉट लिटिल केयरफुल एंड
हमने मेक श्योर किया कि मैं पापा के साथ चलूँगी और भाई मम्मा के साथ आएगा, क्योंकि हम 2-2 करके ही आगे-पीछे चल पा रहे थे बिकॉज़ साथ में नहीं चलना हो पा रहा था, इतनी ज़्यादा भीड़ है, यू कांट मैनेज दैट। ठीक है, तो अलोंग द वे आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे। एंड येस, एवरीथिंग दैट यू सी ऑन इंस्टाग्राम, ऑन रील्स, ऑन यूट्यूब शॉर्ट्स ऑफ हरासिंग वुमेन एंड ऑल, एवरीथिंग इज़ ट्रू गाइज़, कुछ भी झूठ नहीं है। बट वन थिंग दैट आई कैन सजेस्ट इफ यू वांट टू गो, फर्स्ट ऑफ ऑल गो विद पीपल, नेवर गो अलोन, कुछ लोगों के साथ जाना एंड मेक श्योर कि उसमें मैक्सिमम पीपल आर बॉयज़ बिकॉज़ बॉयज़ पे बहुत कम कलर डाला जाता है। एंड उनके ऊपर मतलब मेरे पापा पे कलर तब डला है जब पापा मेरे साथ वॉक करना शुरू कर दिए हैं कि अब पापा पे भी डलेगा, क्योंकि मुझ पे डल रहा था। बीच में तो देयर वाज़ दिस गाय हू बॉट अ फुल बकेट ऑफ परमानेंट कलर मिक्स्ड विद वाटर एंड वो पूरी बकेट डालने आ रहा था। वो समहाउ कि उसके फ्रेंड को समझ नहीं आया एंड वो बकेट छीनने के चक्कर में वो डला नहीं और मैं आगे चली गई एंड आई जस्ट सेव माई सेल्फ विद फ्यू सेकेंड्स। थर्ड इंसिडेंट हैपन कि जैसे ही हमने राधा रानी का मंदिर मतलब से एग्जिट किया, पीछे से कोई कलर डाल रहे थे, रेड कलर था उनका, आई रिमेंबर बहुत बार क्योंकि मेरे पर डाला वो, एंड दे सेड कि एंड तक डालेंगे एंड वी हर्ड एंड हम तभी रुक गए एंड वी लेट दैट ग्रुप गो फॉरवर्ड, क्योंकि अब वो बीच में कैसे रुकेंगे। चालू। सो ऑल ऑफ दीज एक्सपीरियंसेस डू हैपन, बट मेरा टेक अवे वॉज कि अर्ली मॉर्निंग जाओ, जल्दी से जल्दी, मतलब हम फिर भी लेट हो गए थे, हम 9:30-10 के अराउंड वी रीच्ड, मतलब जहाँ से हमें वॉक करना शुरू आप करते हो ना वहाँ तक। और उसमें ऐसा है कि आप कुछ एरिया तक ही आप चप्पल पहन के जा सकते हो, और राधा रानी की जो सीढ़ियाँ आपको चढ़नी होती है ऊपर मंदिर जाने के लिए, आप उसमें चप्पल नहीं पहन सकते हो, तो आपको चप्पल बहुत पहले उतारनी है। तो आइदर यू पुट इट इन द कार, अगर आप होली के टाइम पे आ रहे हो तो प्लीज़ पुट इट इन योर कार एंड वहाँ से नंगे पैर ही चले जाओ, दैट विल बी अ बेटर ऑप्शन। एंड मॉर्निंग में जाओ, गो विद अ ग्रुप ऑफ पीपल, कवर योरसेल्फ अप, दुपट्टा लेके जाओ सो दैट आप अपने बाल और फेस को कवर कर सको। स्पेक्स लगा के जाओ, जैकेट्स पहन कर जाओ, लूज़ कपड़े पहन के जाओ, बिकॉज़ दे ऑलवेज़ थ्रो बैलून्स, कलर्स ऑन नॉन एप्रोप्रिएट एरियाज़ जहाँ पे उन्हें नहीं करना चाहिए। प्रैक्टिकली दे विल डू इट देयर ओनली। सो दैट इज़ माय टेक अवे। तो हम इसके बाद हम गए थे शनिधाम। शनिधाम वाज़ नाइस वन एंड वेरी नाइस थिंग, बट हम जब जा रहे थे देयर वर 3 मंकीज़ हू अटैक्ड मी। मतलब तुम्हें अटैक करना है कर लो, बट मुझे लगता है कि मैं जभी भी जाती हूँ, इवन मैं उदयपुर भी गई हूँ तो मुझे मंकियों ने अटैक किया। मंकीज़ डू अटैक मी, मतलब उदयपुर में तो हमारा पूरा ग्रुप था ऑफ 7-8 पीपल, बट द ओनली पीपल दैट अटैक्ड वाज़ मी। मेरे ही सिर पे चढ़ के बैठ रहे थे, मेरे ही शोल्डर्स पे बैठ रहे थे, व्हिच वाज़ सुपर स्कैरी। पता नहीं क्यों? व्हाई आई एम द टारगेट ऑलवेज़। और तुम्हें टारगेट बनाना है तुम बना लो, बट ये क्या होता है कि तुम बीच में खुद भी चिल्ला रहे हो, मैं भी चिल्ला रही हूँ, या तो तुम डरा लो या तुम डर लो। दोनों चीज़ नहीं कर सकते हैं ना, दिस इज़ नॉट एप्रोप्रिएट, जस्ट सेइंग। So yeah, this was my first Barsana Holi experience, which was moderately good enough because जब जब तक हमने दर्शन करके हम वापस आए, बहुत ज़्यादा मतलब जब हम वापस आने लगे तब बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया था ये सब चीज़ें। बट जब हम गए थे तब फिर भी लिमिटेड था, बहुत कंट्रोल्ड था, क्योंकि भीड़ उतनी नहीं आई थी तब तक। तो अर्ली मॉर्निंग ट्राई करो कि आप जाओ, जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी जाओ, उतनी जल्दी दर्शन कर लो, जिससे बेटर रहेगा वो। एंड बीच रास्ते में वो कलर्स रखवा भी लेते हैं, बट ऊपर जब जा रहे हो तो जो लोकल्स हैं, द पुलिस इज़ पेड ऑफ, सब चीज़ें हो जाती हैं और वो ले जाते हैं कहीं न कहीं से कुछ ना कुछ कलर्स। मतलब बहुत कम लेके जा पाते हैं, बट कोई ना कोई तो ले ही जाएगा। दैट्स द थिंग। सबसे ज़्यादा तो गलियों में ही आपको अनकंफर्टेबल होता है कि चलती हुई बाइक पे से सुपर अनोइंग, सुपर अनोइंग, बट क्या कर सकते हैं? दैट्स मतलब मुझे लगता है कि इट्स अ पार्ट ऑफ बरसाना's कल्चर कि आप होली खेलते हो एंड ऑल, बट इट शुडंट मेक समवन फील अनकंफर्टेबल। आप बहुत ही आराम से भी होली खेल सकते हो, रैंडमली आप कलर लगाते हो, दैट इज़ ओके, बट हाउ you put it, that matters. So please guys. The one last thing that I would also tell you guys is कि उनका गुलाल is not nice. This is mainly sand. तो जो sand है ना उसके अंदर उन्होंने थोड़ा गुलाल मिक्स करके उसका कलर सेम कर दिया है, but it's almost मिट्टी, because when I brushed off colors from my face or from my hair, it was all मिट्टी, nothing else. So they are literally using मिट्टी on your face and उससे स्क्रैच पड़ जाता है या रैशेस आ जाते हैं, because they are not putting, they are throwing on your face. तो उससे वो प्रॉब्लम ज़रूर होती है। सो मेक श्योर दैट आप अपने साथ कुछ ऐसा लेके जा रहे हो जिससे यू कैन कवर योर फेस स्पेशली, so that you can save yourself. Okay. May Radha Rani brings all the happiness and colorful Holi for everyone. Okay, bye. Thank you so much for watching.